अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद विकी ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज हमारा आखिरी टॉपिक है इनपुट के हवाले से। यानी आज हम लोग इनपुट के और मजीद दो टाइप सीखेंगे, रेडियो और चेक बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल पिछले 6 वीडियोस से हम लोग इनपुट ही सीखते हुए आ रहे। इनपुट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनपुट के तकरीबन 20 टाइप्स तक होते हैं। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक लास्ट है और आज हम लोग इनपुट अपना कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने गूगल में और गूगल में मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया इनपुट के हवाले से। देखो ज्यादातर फेसबुक की वेबसाइट, चलो खोल लेते हैं। फेसबुक की वेबसाइट पे भी क्या होता है, ज्यादातर यूज हुआ होता है और हर जगह इनपुट, जो आज का टॉपिक हमारा है ना, इनपुट रेडियो और चेक बॉक्स। रेडियो और चेक बॉक्स तकरीबन हर जगह यूज हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास जेंडर में आया हुआ है मेल, फीमेल और ये फीमेल, मेल और कस्टम, ये 3 हमारे पास हुए, यानी कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किसकी मदद से हुआ, ये सिंपली आप आज हम लोग सीखेंगे, यानी रेडियो की मदद से हुआ है। दूसरा होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी आपको बता देता हूँ। चेक बॉक्स भी कुछ इस तरीके से फॉर्म में यूज हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर्म लिख लेता हूँ तो बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे और वहां पे आप सिंपली देख सकोगे कि रेडियो कहाँ पे यूज होता है और चेक बॉक्स कहाँ पे यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि चेक बॉक्स कहाँ पर है। यहाँ पे अभी फिलहाल मिल नहीं रहा तो ठीक है, ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर्म, यहाँ पे चेक बॉक्स लिख लेते हैं। ये रहे आ गए। यानी कुछ इस तरीके से आपके पास ये जो बॉक्स गिवन होगा, इसको मैं अभी जूम नहीं कर सकता, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमारे पास हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे रेडियो तो सिंपली ऐसे देखो, रेडियो और चेक बॉक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क समझ लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे। रेडियो में ये फर्क है, यानी रेडियो हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं रेडियो में, लेकिन चेक बॉक्स में ऐसे नहीं है। चेक बॉक्स में हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक नहीं एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। अब फॉर एग्जांपल मैं आके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सर्च नहीं, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। और न्यू फाइल लेने के बाद इसको मैं सेव भी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं नाम रख देता हूँ रेडियो का, radio.html, ठीक है। अब जैसे मैंने ये नाम रखा और Shift 1 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी मैंने। अब ये मेरे पास आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इनपुट के अंदर जैसे मैंने कहा मजीद हम लोग तकरीबन 6 वीडियो से वही टाइप सीखते आ रहे हैं और आज का जो कि हमारा टाइप 2 और मजीद है, रेडियो और चेक बॉक्स। तो रेडियो और चेक बॉक्स के लिए आपने अच्छा फॉर्म का टैग लगाओ, बेस्ट है, नहीं लगाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर आप बनाओगे तो फॉर्म ही बनाओगे तो फॉर्म का टैग होना लाजमी है। उसके अंदर इनपुट की टैग ये सारी चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट लगा दिया। अब इनपुट 2 टाइप सीखेंगे। सबसे पहले मैं रेडियो सिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा रेडियो, ठीक है। अब रेडियो मैंने लगा दिया, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो देखना ये हमारे पास कंप्लीटली आ जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ। अच्छा, रन करने के बहुत सारे तरीके, कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। ये देखो हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो ये देखना आपके पास एक छोटा सा इनपुट जैसे फेसबुक में हुआ था वैसे आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आके मैंने, अच्छा यहाँ पे तुम लोग सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की वेबसाइट में देख लेता हूँ, फेसबुक की आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एक मरतबा यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट आप देख लो कि यहाँ पे सिंपली साइट में भी लिखा हुआ है फीमेल, मेल, कस्टम। अच्छा, मेरी जो पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी होगी इनपुट की, उनको तो पता होगा कि ये कैसे लिखते हैं साइड में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी पता, मसला नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसके शुरू में अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज चाहिए तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेबल के टैग के अंदर लिखते हैं। किसके टैग के अंदर, लेबल के टैग के अंदर। लेबल के टैग के अंदर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फीमेल, ठीक है। फेसबुक वाले को ही फॉलो कर रहा हूँ। फेसबुक में पहले फीमेल लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे फीमेल लिख रहा हूँ। ये देखो हमारे पास आ गया फीमेल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फीमेल का टैग आ गया। इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट होगा, दोबारा से अनसेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अगर बाकी होते तो वो आगे आ जाते हैं। अच्छा, इनपुट के टाइप के अंदर रेडियो। अब रेडियो के अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन 2 चीजें क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी 2 एट्रीब्यूट्स और ऐड करते हैं। वो कौन सा एट्रीब्यूट है, वो है हमारे पास एक नेम। कौन सा है, नेम। अच्छा, ये ऐड ना करे तो तब क्या होगा, तब हमारे पास एरर आएगा। क्या आएगा, एरर। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं ऐड नहीं करा, फिलहाल मैं डायरेक्टली नीचे जा रहा हूँ,
लेकिन बाद में मैं ऐड जरूर करूंगा, याद रखना। अब जैसे मैं यहाँ पे दूसरा लेबल भी यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल यूज कर रहा हूँ, अभी मेल वाला कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये मेल वाला कर लिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इनपुट भी यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इनपुट के टाइप के अंदर मैं रेडियो लिख लेता हूँ। मैंने रेडियो लिख लिया, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, चलो तीसरा भी कर लेते हैं। वहां पे 3 हुए तो हम लोग भी 3 कर लेते हैं, हम लोग क्यों पीछे हटे भाई। यहाँ पे आके मैंने कस्टम कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो और मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल देखो एरर आएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेडियो वो वाले होते हैं, वो टाइप होते हैं इनपुट के जो कि ओनली एक सेलेक्ट होते हैं। जैसे फेसबुक में देख लो, फेसबुक में देखो या तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं या मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे नहीं कि तीनों के तीनों हम लोग सेलेक्ट कर ले या 2 सेलेक्ट कर ले, यानी ओनली 1 चॉइस होती है, एक सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारा देखो, हमारे तीनों के तीनों होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3 होंगे, जितने करना चाहो करो। मतलब गलत है, इसलिए क्यों गलत है, क्योंकि मैंने एक आगे और नहीं लगाया, यानी और एक एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाया, उसकी वजह से ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा था मैं लास्ट में लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा जरूर क्योंकि एरर आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ नेम। अब नेम का क्या मतलब होता है, नेम का मतलब होता है कौन से, मतलब किससे रिलेटेड है। अब जैसे देखो फीमेल, याद रखना नेम सब में तीनों में सेम आएगा। जैसे फीमेल, मेल, कस्टम, ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तीनों जेंडर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आके जेंडर लिखूंगा। अच्छा, जरूरी नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, ये बैकएंड का काम है, यानी जो फॉर एग्जांपल नाम लिखो वो कुछ भी लिख लो, मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि किससे रिलेटेड है ये, वो यहाँ पे लिख लोगे। अब जैसे यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड है तो मैंने जेंडर लिख लिया और याद रखना है तीनों के तीनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी जेंडर आएगा और नीचे भी यहाँ पे आपके पास जेंडर ही आएगा, ठीक है। अब एक और ऐड होगा वैल्यू, यानी याद रखना इनपुट के टाइप रेडियो के अंदर हमारे पास देखो, इनपुट के टाइप रेडियो के अंदर 2 चीजें ऐड होगी और चेक बॉक्स में भी वही 2 चीजें ऐड होगी, बस अंदर वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है नेम और वैल्यू। अब नेम यानी किससे रिलेटेड है, जैसे ये तीनों जेंडर से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे तीनों के अंदर जेंडर लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल ये अगर कोर्सेज से रिलेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो मैं कोर्सेज वगैरह ये सारी चीजें लिख सकता हूँ। याद रखना यहाँ पे नेम के अंदर आप कुछ भी ऐड कर लो, मसला नहीं है, बस वो वैल्यू ऐड करना जो कि आपको कल परसों पता हो। यानी जैसे मुझे पता है कि फीमेल के अंदर नेम यानी जेंडर है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई ये जेंडर की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके वैल्यू लिख लेता हूँ। वैल्यू का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या है। बटन में सीखा होगा कि वैल्यू का क्या मतलब, यानी जो शो कराना है। तो यहाँ पे शो कराने के लिए नहीं होता वैल्यू, यहाँ पे शो बैकएंड को शो कराने के लिए होता है। जैसे यानी फॉर एग्जांपल कल परसों बैकएंड, जैसे आपने वैल्यू नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल आपने ये वैल्यू नहीं लिखा। अब जैसे कल परसों मैं आऊंगा, यानी ऐसे समझ लो कि मुझे लेबल का टेक समझ यानी नजर नहीं आएगा, बैकएंड एज अ बैकएंड मुझे लेबल का टेक नजर नहीं आएगा, मुझे ओनली इनपुट नजर आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने पहले इनपुट पे सेलेक्ट किया, दूसरा है उसने दूसरे पे, तीसरा है उसने तीसरे पे, वैसे तीसरे तो होना नहीं चाहिए लेकिन खैर उसने कर लिया। तो फिर क्या होगा, सिंपली ये देखो पहले सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया, देखो तीनों के तीनों सेम टू सेम है। अब एज अ बैकएंड मुझे क्या फर्क समझ आएगा कि इनपुट के पहले में क्या फर्क है, दूसरे में क्या फर्क है और ये तीसरे में क्या फर्क है। यानी इनपुट तीनों में सेम है, यहाँ देखो इनपुट तीनों में सेम है, टाइप तीनों में सेम है, रेडियो है, नेम तीनों में सेम है, जेंडर है। तो फिर मैं किससे पहचानूंगा, मैं तीसरा एट्रीब्यूट यानी वैल्यू से पहचानूंगा। उसकी वजह उसकी इसलिए हम लोग वैल्यू देते हैं, यानी हम लोग इसको पहचान सके। तो जैसे मैंने यहाँ पे फीमेल दिया और नीचे आके मैं यहाँ पे मेल और कस्टम दे देता हूँ, फिर क्या होगा, मुझे फर्क समझ आएगा कि हाँ भाई ये किस लिए था, ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए था, कुछ इस तरीके से मेरे को फर्क समझ आएगा। जैसे यहाँ पे आके मैंने इसको भी वैल्यू दे दिया कस्टम, और अब इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ। अब याद रखना गाइस, हमारा आधा टॉपिक क्लियर हो गया, यानी आधी वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमारा 2 ही टॉपिक है आज के। एक है इनपुट के 2 टाइप से असल में, एक है रेडियो और एक है चेक बॉक्स। और रेडियो तो हमारा कंप्लीट हो गया, देखो फीमेल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कस्टम पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेल पे और कस्टम पे, देखो तीनों के तीनों मतलब ऐसे हो रहे। ओनली एक सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि भाई 2 सेलेक्ट करो 3 सेलेक्ट करो, वो चॉइस नहीं है, आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे फेसबुक में हुआ देखो। अच्छा, सवाल आ रहा होगा सर ये बॉक्स कैसे है,
तो याद रखना ये बॉक्स आगे सीरीज में सीखेंगे, फिलहाल हम लोग ओनली बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने ये सिंपली बनाना सीख लिया, बाकी इन फ्यूचर की बातें वो मतलब बॉक्स बनाना ये सारी चीजें करना सीखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा, और अब इसी में ही क्वेश्चन है तो फिर जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा कंप्लीट एक हो गया, रेडियो कंप्लीट हो गया। अगर रेडियो के अंदर देखो ज्यादा नहीं है, बस आपने क्या करना है, इनपुट टाइप रेडियो लिखनी है, नेम यानी किस हवाले से, जैसे मैंने कहा जेंडर के हवाले से, और वैल्यू जो आपने साइड में वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे लिख लोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास आता है लेबल, में ले लेता हूँ लेबल। असल में लेबल याद रखना इनपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेबल का मतलब होता है साइड में शो कराना फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिकेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप और चेक बॉक्स। आज के जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चेक बॉक्स के हवाले से। अब चेक बॉक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हो भी जाएगा चेक बॉक्स, देखो कुछ इस तरीके। अच्छा बी आर नहीं लगा, बी आर लगा लूं ताकि आपको, अच्छा बी आर देखो, बी आर दो तरीके के होते हैं, एक बी आर कुछ इस तरीके से होता है और एक बी आर आपको कुछ इस तरीके से होता है। याद रखना बी आर का टेक क्लोज नहीं होता, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती की है, 2-3 बच्चों ने, इसलिए मैंने बता दिया कि बी आर या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि ऐसे लिखो। और बी आर एक ही होगा यानी क्लोज नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग ओपन भी करो क्लोज भी करो, और ये एक होगा। जैसे देखो हमारे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास ऊपर रेडियो था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा टॉपिक है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके से चेक हुआ हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चेक किया तो चेक हुआ हुआ है। अच्छा वीडियो देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही सही है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास चेक बॉक्स हुआ हुआ, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया यहाँ पे चेक बॉक्स, ये रहा, लेबल के अंदर मैंने क्रिकेट लिखा और इनपुट टाइप मैंने चेक बॉक्स लिया। तो ये क्या हुआ, ऊपर वाला रेडियो था और नीचे वाला चेक बॉक्स थी, तो चेक बॉक्स कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास, और ये बेस्ट है, यानी ये ऐसे ही होगा। अब फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स के अंदर भी ऊपर वाले दो ही चीजें ले सकते हो, नेम और वैल्यू, यानी ये बेस्ट है कि आप इसको क्या करो, इसके अंदर भी नेम और वैल्यू लिख लो। अदरवाइज नहीं लिखने तो ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन एज अ बैकएंड के लिए मसला होगा, बैकएंड बाद में जब आप सीखेंगे तो उसमें फिर मसला होगा। तो इसलिए बेहतर ये कि अभी से ही नेम और चेक वैल्यू लगाना सीख लो। और ऊपर रेडियो में तो कंपलसरी आपने देखा तो फिर तीनों सेलेक्ट हो रहे थे। अब जैसे क्रिकेट, अब ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ, नेम के अंदर जेंडर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्स लिख लो या फिर हॉबी लिख लो, या फिर जो भी लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी हॉबी है तो मैंने हॉबी लिख लिया, एज अ मतलब कोई भी नाम दे दो, और याद रखने तीनों में सेम होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू का टैग ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेता हूँ। नेम तो सिंपली सब में सेम होगा, बस वैल्यू डिफरेंट होगी। वैल्यू यहाँ के है क्रिकेट। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, वहाँ पे मैं रन करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिंपली ये आ गया, और यहाँ पे चेक बॉक्स भी बना हुआ आ रहा है। ये ऊपर आपका इनपुट है और रेडियो है, और ये नीचे हमारा चेक बॉक्स है। सेम मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे आके एक दोबारा से लेबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए सिंगिंग, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं सिंगिंग। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एक इनपुट ऐड कर दिया, टाइप उसकी रख दी चेक बॉक्स, और उसकी मैंने यहाँ पे नेम रख दिया। नेम देखो सब में सेम होगा, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ के क्या कर रहा हूँ, हॉबी रख रहा हूँ, हॉबी। और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी। नेम और वैल्यू तो सिंपली ऊपर रेडियो में भी है, नीचे चेक बॉक्स में भी है, बस इसकी वैल्यू अंदर चेंज होगी और इसका नेम चेंज होगा, बाकी तो तकरीबन सेम ही है। अब जैसे मैंने 2 लिख लिया, इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ देखना 2 आ गए। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सिंपली इनपुट हम लोग रेडियो हम लोग 2 में से 2 नहीं सेलेक्ट कर सकते, 3 नहीं सेलेक्ट कर सकते, यानी ओनली 1 चॉइस होती है, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं या तो फीमेल या तो मेल या फिर कस्टम सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चेक बॉक्स में से नहीं। चेक बॉक्स में देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, यानी अगर तीसरा हो तो तीसरा भी सेलेक्ट कर, दोबारा से अनसेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट कर दिया।
तो मतलब चेक बॉक्स में ये हमारे पास गिवन होता है कि एक से ज्यादा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो में नहीं होता। रेडियो में हम लोग एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर नेम और वैल्यू नहीं लिखो, रेडियो में एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। वो तो फिलहाल के लिए कर लोगे, लेकिन बैकएंड के लिए फिर मसला होगा। तो ये दो चीजें लाजमी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो चीजें ये लिख ली, इनपुट नेम और वैल्यू, फिर भी मेरे पास दो सेलेक्ट हो रहे, ये हमारे पास होता है चेक बॉक्स। अब जैसे देखो मैंने दूसरा दोबारा से लेबल लिख लिया, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टडी। इसे करते तो लोग स्टडी नहीं है, लेकिन कर लेते। इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बाद नेम मैंने लिख लिया हॉबी, सेम, और यहाँ पे वैल्यू लिख लिया मैंने स्टडी। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया, इसको मैं सेव करता हूँ और वहां पे जाके रन कर लेता हूँ। तो ये देखो फीमेल, मेल, कस्टम, रेडियो है, सिंपली कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली ये नीचे क्या है, चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स यानी एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, और कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी आपकी मर्जी, एक सेलेक्ट करो, दो सेलेक्ट करो, तीन सेलेक्ट करो, या फिर कोई भी सेलेक्ट नहीं करो, आपकी मर्जी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो कि कोई भी इसमें ज्यादा हार्ड काम नहीं है। बस आपने क्या करना है, दोबारा से बता देता हूँ, फॉर्म का टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके अंदर आपने लेबल लिखना है। लेबल का मतलब जो साइड में आपको शो कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे फीमेल शो कराना था, या मेल शो कराना था, या कस्टम, या स्टडी, यहाँ पे सिंगिंग, यहाँ पे क्रिकेट, तो कुछ इस तरीके से आपको शो कराना है। तो आप साइड में लेबल के अंदर वो लिखोगे। फिर नीचे इनपुट की बारी आती है। इनपुट में देखो तीन होते, टाइप, नेम, वैल्यू। तीनों में तकरीबन चेक बॉक्स में भी यही है, रेडियो में भी यही है, तीन चीजें। टाइप के अंदर कोई भी रेडियो या फिर चेक बॉक्स लिखोगे। नेम यानी कौन से रिलेटेड है, जैसे ये जेंडर से रिलेटेड है तो मैंने जेंडर लिखा। वैल्यू यानी जो ऊपर साइड में वैल्यू दी है, यानी किस हवाले से ये है, तो वो आपने वैल्यू में लिख लेना है। नीचे भी सेम यही है, टाइप, नेम, वैल्यू। तीसरे में भी टाइप, नेम, वैल्यू, और वैल्यू चेंज होगी सिर्फ, ठीक है। और चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स में भी कुछ इस तरीके से ये बस टाइप चेंज हो जाएगी चेक बॉक्स की, रेडियो से चेक बॉक्स, और नेम हमारा चेंज हो जाएगा, यानी किस हवाले से, किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा हॉबी, यानी हॉबीज से रिलेटेड है, हॉबीज लिख लो, हॉबी लिख लो, आपकी मर्जी है। पहले ही कहा बस ऐसी वैल्यू लिखो, तीनों में सेम हो और तीनों एक ही रिलेटेड करती है, तीनों में मौजूद हो। वैल्यू यानी जो आपने साइड में वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। और यहाँ पे मैंने लिखा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये रेडियो शो हो रहा है, और ये मेरे पास चेक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा आज का जो भी टॉपिक था, इनपुट, दो टाइप्स मजीद हम लोग सीख रहे थे, रेडियो और चेक बॉक्स, और मैंने आपको कंप्लीटली इनपुट के सारे टाइप्स करा दिए। अब ऐसे नहीं है कि कोई और टाइप्स रह गए। मैंने अब तकरीबन 7 वीडियो में कोशिश यही की, एक वीडियो में इसलिए नहीं कराया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिर कर नहीं पाते और मतलब बहुत लेंथी वीडियोस हो जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, एक ही वीडियो के मतलब 7 वीडियोस के अंदर मैंने इनपुट को पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, और तकरीबन मैंने 20 टाइप तक आराम से पढ़ा दिए। 15-20 टाइप है और तकरीबन मैंने सारे इन डिटेल में पढ़ा दिए और प्रैक्टिस करके भी दिखाए। और आज का जो कि हमारा टॉपिक है इनपुट में, याद रखना सबसे हार्ड जो कि होता है वो आज का जो होता है इनपुट के अंदर 2 टाइप जो हार्ड होती है वो है रेडियो और चेक बॉक्स। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेम क्या लिखना है, वैल्यू क्या लिखनी है, ये स्टडी वगैरह, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी फाइल, कलर वगैरह ये तो बहुत ईजी है, बस खाली इनपुट टाइप और वो लिख लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी। बस ये जो आज का टॉपिक था ये थोड़ा लेंथी था और ये थोड़ा मतलब हिस्ट्री की था, थोड़ा हार्ड था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन डिटेल में करा दिया और मैंने खुद ही इसकी प्रैक्टिस कराई। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी मज़ीद जितना हो सके इसको स्टडी करना है। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियरली समझ आई होगी, और अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।